राणा सांगा ने पूरे राजपूताने में पाती पर्वन की प्रथा चलाई। एक पत्र भेजा सभी राजाओं को, जो जो युद्ध में सहयोग देना चाहता है वो आ जाओ। राजपूतों को सिर्फ ये सुनना था कि सभी राजपूत अपनी अपनी सेना लेकर राणा सांगा के पीछे हो लिए। एक विशाल सेना लेकर राणा सांगा चित्तौड़ से निकले और इतनी विशाल सेना थी कि सबसे पहले आकर बयाना में युद्ध हुआ। बयाने में अधिकार था मेहंदी ख्वाजा, जो बहनोई था बाबर का, लेकिन राणा के सूरवीर राजपूतों ने वहां के सभी मुगलों को काट दिया। मेहंदी ख्वाजा अपनी जान बचाकर भागा वहां से और बाबर के पास जाकर सारी कहानी बताई। राणा सांगा ने बयाना के युद्ध को जीतकर मुगलों में इतना भय पैदा कर दिया था कि खुद बाबरनामा में बाबर ने लिखा है, क्या लिखा है बाबरनामा ने? बाबरनामा में बाबर ने लिखा है कि हर युद्ध से पहले मेरे सेनापति मेरे पास आकर जागीरें मांगते थे कि अगर युद्ध जीत गए तो हमको वो जागीर चाहिए, अगर युद्ध जीत गए तो हमको वो इनाम चाहिए। लेकिन बाबर खुद बाबरनामा में लिख रहा है राणा सांगा से युद्ध से पहले कोई भी सैनिक, कोई भी सेनापति, कोई भी सरदार उससे जागीर मांगने नहीं आ रहा। बाबर ने सोचा कोई सेनापति, कोई सरदार जागीरें मांगने क्यों नहीं आ रहा है? तब बाबर को सेनापतियों ने कहा कि हम युद्ध नहीं करना चाहते, राणा सांगा की विशाल सेना के सामने हम युद्ध नहीं करना चाहते। ये बाबर ने खुद लिखा है। पूरी बाबर की सेना भयभीत थी। सभी सैनिक चाह रहे थे कैसे भी करके हम काबुल लौट जाएं, कैसे भी करके ये भारत देश छोड़ दें। ये बाबर ने लिखा है। राणा सांगा से बाबर की सेना इतनी भयभीत थी, बयाना के युद्ध में जो सैनिक बचकर भागे थे उन्होंने जाकर बाबर की सेना में और भय पैदा कर दिया। उन्होंने राणा सांगा की सेना का वर्णन किस तरीके से किया है कि राणा सांगा की सेना एक विशाल समुद्र की तरह है जिसका दूसरा छोर नहीं दिखता। और क्यों नहीं दिखता था? क्योंकि राणा सांगा की सेना में 1 लाख घुड़सवार थे। राणा सांगा की सेना के सैनिक कितने होंगे इसका तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो राणा सांगा की सेना बड़ी अद्भुत थी। राणा सांगा की सेना से बाबर के सैनिक इसलिए भयभीत थे क्योंकि इनके लिए यह युद्ध विजय कम और मृत्यु ज्यादा दिख रहा था। तब बाबर ने देखा कि जिस सेना के सैनिक और सेनापति इतने भयभीत हैं तो वो युद्ध कैसे लड़ सकती है। और रही बची कसर ज्योतिष मोहम्मद शरीफ ने पूरी कर दी। उसने कहा बाबर के ग्रह नक्षत्र उल्टे चल रहे हैं, ये युद्ध हारेगा। अब तो सेना पहले से ही भयभीत थी, अब तो और भयभीत हो गई। क्या किया जाए बाबर को समझ नहीं आ रहा था। भयभीत सेना का कैसे मनोबल बढ़ाया जाए। लेकिन बाबर एक अच्छा शासक नहीं था, लेकिन एक अद्भुत सेनापति जरूर था। तब बाबर ने सभी सैनिक और सेनापतियों को इकट्ठा किया और बड़ा ही प्रोत्साहन पूर्ण भाषण दिया। सभी सैनिक और सेनापतियों से कहा अगर इस युद्ध को हम जीत गए तो मैं तुम सभी को बहुत सारा इनाम दूंगा और यह युद्ध हमारा आखिरी युद्ध होगा इस भारत में, इसके बाद हम काबुल लौट जाएंगे। लेकिन सेनापति बोले आखिरी तो वैसे भी होने वाला है और उस सोने का हम करेंगे क्या जो हमारी मौत पर हमें मिले। बाबर ने बहुत तरीके से समझाया लेकिन सेना का मनोबल नहीं बढ़ा। तब अंत में बाबर ने धर्म की दुहाई दी। तब अंत में बाबर ने इस्लाम और जिहाद का नारा दिया। तब सेनापति बोले बाबर तुम तो रहने ही दो धर्म की बात। क्यों? क्योंकि तुम सर पर कुरान रखते हो और हाथ में शराब पीते हो। यह बात सुनकर बाबर ने उस दिन प्रतिज्ञा करी कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा और कुरान के जैसा लिखा है वैसा ही मैं जीवन जीऊंगा। जिहाद का नारा दिया। अगर मारे गए तो शहीद कहलाओगे और अगर जीत गए तो गाजी बनोगे। बाबर ने इसको धर्म युद्ध बना दिया। लेकिन भारत का यह दुर्भाग्य है, महाभारत के युद्ध के बाद अब तक हम धर्म युद्ध नहीं लड़ पाए हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही तो समझा रहे थे, अर्जुन ये धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में अगर अपने भी सामने खड़े हो तो हिचकना मत मारने से, अपने भी सामने खड़े हो तो हिचकना मत तीर छोड़ने से। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में समझाया वो हमने नहीं समझा। फिर इस देश में कोई धर्म युद्ध नहीं लड़ा। पूरे राजपूत इकट्ठे होकर आए थे लेकिन वो धर्म के लिए इकट्ठे नहीं हुए थे, वो सिर्फ अपने राणा के लिए इकट्ठे हुए थे। धर्म की भावना लेकर हमारे किसी भी राजा ने कभी युद्ध नहीं किया। इसी वजह से शायद हमने इतने युद्ध हारे हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर जब युद्ध होता है तो एक अलग ही शूरवीरता सैनिकों में आ जाती है। बाबर ने इस युद्ध को धर्म युद्ध का नाम दे दिया और जिस चीज को धर्म युद्ध बना दिया जाए सभी सैनिकों में फिर से उत्साह आ गया कि अब जिएंगे तो धर्म के लिए, मरेंगे तो धर्म के लिए। इस पूरे युद्ध को बाबर ने जिहाद बना दिया और सेना में फिर से मनोबल बढ़ गया। राणा सांगा खानवा में आकर टिक गए थे, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती राणा सांगा की थी जो सभी इतिहासकारों ने मानी है। वो क्या गलती थी? अगर बयाना को जीतकर राणा सांगा सीधे आगरा में आक्रमण कर देते बाबर पर तो राणा सांगा की निश्चित ही विजय होती। लेकिन राणा सांगा ने 1 महीने का समय दे दिया बाबर को और उस 1 महीने में बाबर ने पूरी तैयारी कर ली, अपनी सेना का मनोबल बढ़ा दिया
लिया, अपनी तोपों की संरचना तैयार कर ली, अपना व्यू तैयार कर लिया। राणा सांगा की यह सबसे बड़ी गलती थी कि 1 महीने तक उन्होंने कुछ नहीं किया। उनकी सेना में जो उत्साह था वो भी मरता चला गया। तब खानवा में आकर दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। बाबर ने बड़ी अद्भुत तैयारी कर रखी थी। उसकी जितनी भी तोपें थी उसने वो जंजीरों से बंधवाकर उसके चारों ओर खाई खुदवा रखी थी। क्यों? क्योंकि उसको पता थी, राणा सांगा की नीति यही थी कि राणा सांगा सबसे पहले आकर बाबर की तोपों पर अधिकार करेंगे, उसके बाद उसकी सेना को मारकाट करेंगे। तो तोपों को बचाने के लिए बाबर ने पहले ही व्यवस्था कर दी थी। इतिहासकारों ने लिखा है कि राणा सांगा के पास बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन वो एक भीड़ से ज्यादा कुछ नहीं थी। जबकि बाबर के पास बहुत छोटी सी सेना थी, लेकिन वो अनुशासित सेना थी, वो सभी बाबर के इशारों पर चल रही थी। लेकिन राणा सांगा की सेना एक अनुशासित सेना न होकर बहुत भागों में बटी हुई थी। खानवा के मैदान में आकर बाबर और राणा सांगा आमने सामने होते हैं। बाबर किस चीज में आगे था? तोप थे उसके पास, तकनीक में आगे था। बाबर किस चीज में आगे था? बाबर के एक पास तुलगुमा पद्धति थी, जो भारतीय राजपूतों को, भारतीय योद्धाओं को तो पता ही नहीं थी। तुलगुमा पद्धति में क्या होता है कि बाबर एक सेना को आगे भेजता था, रिजर्व सेना रखता था। 12 दिन तक पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर की सेना आमने सामने खड़ी रही, लेकिन किसी ने सेना नहीं भेजी। तब बाबर ने सिर्फ और सिर्फ 2500 सैनिक आगे भेजे थे। तो बाबर क्या करता था? सेना को बचा कर रखता था, कुछ सैनिक आगे भेजता था। जब वो सैनिक दूसरे सैनिकों को थका लेते थे, तब वो जो बची सेना थी वो पीछे से वार करती थी। लेकिन राजपूतों को यह पता नहीं था। राजपूतों की तो पूरी की पूरी सेना एक साथ टूट पड़ती थी। यह एक बहुत बड़ा कारण रहा खानवा के युद्ध में शिकस्त का। तो एक तकनीक थी, तोप थे। तोपों की आवाज कभी घोड़ों ने सुनी नहीं थी। जब तोपों की आवाज, भयंकर आवाज हुई, तो घोड़े बिदकना शुरू हो गए। राणा सांगा की खुद की सेना में अफरा तफरी मच गई। तो बाबर और राणा सांगा में 17 मार्च 1527 को सुबह 9 बजे यह खानवा का युद्ध प्रारंभ हुआ। बाबर ने अपनी व्यूह रचना कर रखी थी, राजपूत अपनी व्यूह रचना से थे। राजपूत टूट पड़े बाबर की सेना पर। लेकिन बाबर ने जब तोपों का मुंह खोला, जब आग बरसने लगी तोपों से, तब पता ही नहीं चले राजपूत करें क्या। राजपूत किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। क्यों? क्योंकि राजपूत अपनी जान तो लगा सकते थे, लेकिन जीत नहीं सकते थे। राजपूत उन तोपों के सामने मरते जा रहे थे। बड़ी सूरवीरता राजपूतों ने दिखाई। राणा सांगा हाथी पर सवार थे। ये एक गलती राणा सांगा की रही थी। हाथी पर सवार थे, इसलिए दूर से दिख गए थे। बाबर ने इसलिए एक सैनिक लगा रखा था, कैसे भी राणा सांगा को घायल कर दिया जाए। यही गलती हेमू से हुई थी। जब अकबर से युद्ध हुआ तो हेमू के पास संख्या बल, सैनिक बल, ताकत सब कुछ ज्यादा थी। हार क्यों गया? क्योंकि अकबर ने एक धनुर्धर इसी के लिए लगा रखा था, कैसे भी हेमू को घायल कर दिया जाए। और हेमू की एक आंख में आकर तीर लग गया। इसी वजह से हेमू युद्ध हार गया, वरना इस देश पर कभी भी मुगलों का शासन नहीं आता। हेमू विक्रमादित्य हिंदू राजा बनता। तो यही नीति बाबर की थी कि कैसे भी राणा सांगा को घायल कर दिया जाए। राणा सांगा अद्भुत तरीके से अपनी पूरी सेना का संचालन हाथी पर बैठकर कर रहे थे। पूरे राजपूत अद्भुत तरीके से शौर्य दिखा रहे थे, मर रहे थे, मार रहे थे, काट रहे थे मुगलों की सेना को। तभी एक तीर आकर राणा सांगा की छाती में लगा। राणा सांगा क्रोध से एकदम आग बबूला हो गए और हाथी से कूदकर नीचे आ गए। सेना में मारकाट मचाने लगे, लेकिन इतने घायल हो गए कि राणा सांगा अंत में आकर मूर्छित ही हो गए। जब और रावल सेनापतियों ने देखा कि राणा सांगा मूर्छित हो गए, हाथी से नीचे उतर आए हैं। अगर हाथी पर राणा सांगा नहीं दिखे तो सेना का मनोबल गिर जाएगा, इसलिए हाथी पर कोई बैठना चाहिए। तब रावल रतन सिंह चुनावत को सबने कहा, लेकिन चुनावत मुकुट धारण नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हम प्राण दे देंगे, लेकिन मुकुट नहीं धारण कर सकते। तब झाला अज्जा को हाथी पर बिठाया और उस झाला अज्जा को मुकुट देकर सारी सेना उसके साथ लड़ी और मूर्छित राणा सांगा को वहां से निकालकर उस युद्ध क्षेत्र से बसवा में ले आया गया। जब एक दिन बाद मूर्छा से राणा सांगा जागे तो एकदम से उठकर बोले अपने सेनापतियों से, बधाई हो, हम युद्ध जीत गए। लेकिन जब राजपूतों ने बताया कि हम युद्ध में हार चुके हैं, इससे राणा सांगा को और क्रोध आ गया। राणा सांगा बोले पूरी सेना को फिर से तैयार करो, हम फिर से आक्रमण करेंगे। लेकिन घाव थे बहुत ज्यादा और वहां से राजपूत सामंत राणा सांगा को रणथंभौर में ले गए। और जब बाबर ने खानवा का युद्ध विजय कर लिया, 19 घंटे ये युद्ध चला था। इसमें बहुत राजपूत और बहुत मुगल मारे गए थे। बाबर ने बाबरनामा में लिखा है कि वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा काला दिन था। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत मुगल भी मारे गए थे। लेकिन अंत में बाबर ने वो युद्ध जीत लिया।
राजपूतों के सर काट काट के उसने मीनार बनवाई और अपने को गाजी की उपाधि से उसने नवाजा। तो बाबर से राणा सांगा के हारने में ये बड़े महत्वपूर्ण कारण रहे। इतिहासकारों ने कहा है कि राणा सांगा की सेना भीड़ की तरह लड़ रही थी, जबकि बाबर की सेना एक अनुशासित सेना की तरह लड़ रही थी। ये बड़ा कारण रहा है। एक कारण तोप रही है और एक कारण उसकी तुलगुमा पद्धति रही है। जैसे भी यो खानवा का युद्ध राणा सांगा से बाबर जीत गया, लेकिन बाबर की सेना में इतनी ताकत नहीं बची थी। क्यों? क्योंकि खानवा का युद्ध जीत के बाबर को क्या करना था? चित्तौड़ पर आक्रमण करना था, लेकिन इतनी शक्ति बाबर में नहीं बची थी कि वो चित्तौड़ पर जाकर आक्रमण कर सके। तब बाबर ने अपनी बची कुची सेना समेटी और उसने चंदेरी पर आक्रमण किया। क्यों? क्योंकि चंदेरी का मेदिनी राय राणा सांगा के साथ लड़ रहा था, बाबर उसको अपने साथ लड़वाना चाहता था, इसलिए क्रोध में आकर उसने चंदेरी पर आक्रमण किया। जब राणा सांगा ने ये रणथंभौर में खबर सुनी कि चंदेरी पर आक्रमण के लिए बाबर जा रहा है, तब एकदम से क्रोध में आ गए। सैनिक सेनापतियों को आदेश दे दिया, सेना को इकट्ठी करके हम चंदेरी में जाकर बाबर पर आक्रमण करेंगे। लेकिन अब दो गुट बन चुके थे राजपूतों के। एक राजपूत गुट चाहता था कि युद्ध हो, अपनी आन और बान शान के लिए हम मर जाएंगे, लेकिन एक गुट चाहता था कि अब बाबर से लड़ना आत्महत्या होगी, बाबर के पास तोप है और हम उसका कुछ नहीं कर सकते। जब इतनी बड़ी सेना के साथ हम उसका कुछ नहीं कर सके तो अब हम युद्ध नहीं करना चाहिए। दो गुट बन चुके थे, लेकिन राणा सांगा किसी की नहीं मानने वाले। राणा सांगा सारी सेना को एकत्रित करके फिर चले और कालपी में पहुंचे थे, लेकिन इतने घाव राणा सांगा के शरीर में हो चुके थे, वैद्य रोजाना दवाई देते थे, तभी किसी गद्दार ने उन राणा सांगा को दवाई में विष मिलाकर, जहर मिलाकर दे दिया और वो राणा सांगा कालपी में ही उनका देहांत हो गया। राणा सांगा को वहां से लाकर मांडलगढ़ में जाकर उनकी अंत्येष्टि की गई और मांडलगढ़ में ही उनकी समाधि बनाई गई। बस आप समाधि के दर्शन मत कर लेना। क्यों? क्योंकि हमारी सरकारों को हमारे इन सूरवीरों की समाधि का कोई ख्याल नहीं है। चाहे वो महाराणा प्रताप की समाधि हो, चाहे वो महाराणा सांगा की समाधि हो, ये सरकारें दारा सिकों की समाधि तो खोजने का प्रयास कर रही है कि दारा सिकों की समाधि मिल जाए तो उस पर कोई महल बनवा दें। लेकिन जिन सूरवीरों ने इस देश के लिए, इस देश की आन के लिए जो मिट गए, स्वाभिमान के लिए जो मिट गए, वो महाराणा प्रताप की समाधि सूनी पड़ी है, खंडित पड़ी है। वहां पर किसी सरकार का कोई ध्यान नहीं। उन राणा सांगा जिन्होंने एक छत्र राज हिंदुओं का इस पूरे भारत पर करवाया, जिन्होंने इन हिंदुओं के भीतर स्वाभिमान भरा, उन राणा सांगा की समाधि आज आप देख लोगे तो आपके आंसू निकल आएंगे। उन समाधि को आज जीर्णोद्धार कराने वाला, उन समाधियों को आज बुलंद करने वाला कोई नहीं बचा है। न सरकार बची, न हमारे यहाँ के सेठ साहूकार बचे। हमारे यहाँ के सेठ साहूकारों को कहाँ फुर्सत है कि अपने इतिहास पर जाकर कुछ गौरव कर सकें। हमारे यहाँ के सेठ साहूकारों को कहाँ फुर्सत है कि इन सूरवीरों की भी समाधि स्थल को बुलंद कर दिया जाए, कि आगे आने वाली पीढ़ी ये देखकर गर्व कर सके कि यहाँ पर कोई साधारण व्यक्ति, कोई साधारण वीर नहीं, यहाँ पर वो वीर सोए हुए हैं जिन्होंने हमारे देश का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया है, जिन्होंने स्वाभिमान के लिए मरना मंजूर किया, मिटना मंजूर किया, लेकिन जिन्होंने अपनी पगड़ी कभी नहीं झुकाई विधर्मियों के सामने। तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी क्या देखेगी पता नहीं। तो महाराणा सांगा की वहां पर समाधि बनी। इसी के साथ बाबर का भारत में वर्चस्व बढ़ गया। बाबर ने अपनी बाबरनामा में लिखा है, अगर राणा सांगा जैसा बहादुर, राणा सांगा जैसा कोई भी योद्धा उनके पुत्रों में से एक भी अगर निकल आता तो मुगल कभी भी इस भारत पर शासन नहीं कर पाते। लेकिन राणा सांगा के कोई भी पुत्र ऐसा नहीं निकला। सभी अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो गए और एक विक्रमादित्य बना राजा, लेकिन वो इतना दुष्ट राजा बना कि उसकी वजह से रानी कर्मावती जो राणा सांगा की पत्नी है, उनको सभी स्त्रियों के साथ जौहर भी करना पड़ा, क्योंकि विक्रमादित्य के समय में सभी राजपूतों में और फूट हो गई। इतना अधर्मी राजा बना था कि जिसने मीराबाई को भी प्रताड़ना दी थी और जहर का प्याला राणा जिसने भेजा था वो राणा विक्रमादित्य ही था। मीराबाई इसीलिए महलों को त्याग कर वृंदावन में चली गई थी। तो कोई भी उत्तराधिकारी राणा सांगा का ऐसा नहीं हुआ राणा सांगा जैसा, वरना यहां विधर्मी लोग टिक नहीं पाते, यहां विधर्मी लोग स्थापित नहीं हो पाते। तो ये कुछ बातें राणा सांगा के जीवन की मैंने आप सभी को बताई। इस वीडियो को सभी हिंदू भाइयों तक जरूर पहुंचाएं, इसलिए पहुंचाएं क्योंकि उनको भी तो पता चले कि हमारे सूरवीर पूर्वजों ने कैसा शौर्य प्रकट किया है, तो सभी को यह पता लग सके। इसके लिए आप सभी इस वीडियो को सभी भाइयों तक जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम।